ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੱਜਾ ਜੋ ਤਨ ਜੀਵਤ ਜਰਾਵੇ, ਜੱਜਾ ਜੋ ਤਨ ਜੀਵਤ ਜਰਾਵੇ, ਜੋਬਨ ਜਾਰ ਜੁਗਤ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਅਸ ਜਰ ਪਰ ਜਰ जर जब रहे, अस जर पर जर जर जब रहे, तब जाए जोत उजारो लहे, तब जाए जोत उजारो लहे। ये पवित्र वचन भगत कबीर जी द्वारा राग गौड़ी पूर्वी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 340 पर शोभायमान है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जज्जा 52 अक्षरी बाणी चल रही है, जय अक्षर है। जज्जा जो तन जीवत जरावे, जोबन जार जुगत सो पावे। जो तन जीवत जरावे, यदि कोई माया के मध्य में रहते हुए ही, माया के बीच में जीते हुए ही, तन जीवत, जिसका तन माया के मध्य में बरत रहा है, यदि कोई माया के मध्य में रहते हुए ही जरावे, तन की वासनाएं जला देता है, तन की वासनाएं जला देता है। जैसा पिछली विचार में देखा है कि नन्ना निग्रह स्नेहो कर निर्वारो संदेह। जो निग्रह करता है, अपनी इंद्रियों को सद्गुरु कृपा से सदुपयोग में लगाता है। निग्रह, सदुपयोग में लगाने का अर्थ है परमात्मा के गुण कानों से सुनता है, जिह्वा से गाता है, और जब स्पर्श की बात आती है तो संतों के चरण स्पर्श करने में कभी नहीं झिझकता। इस प्रकार से जो इंद्रियां का जो गलत व्यवहार है, गलत पदार्थों की तरफ, गलत आकर्षणों की तरफ इंद्रियों का आकर्षित होने वाली जो भावना है, ये जो व्यक्ति इस शरीर में जीते जी ही जला लेता है। जज्जा जो तन जीवत जरावे, जो जीवित मरे वाली अवस्था होती है, जिसका मन बुराइयों की तरफ इस संसार में जीते जी मर जाता है। जज्जा जो तन की वासनाएं, जज्जा जो तन जीवत जरावे, जीते जी ही जला देता है। नन्ना निग्रह स्नेह कर निर्वारो संदेह। जब निग्रह करोगे, इंद्रियों का सदुपयोग करोगे, स्नेह करो, तभी प्रभु से स्नेह करोगे, और तभी निर्वारो संदेह, तुम्हारा प्रभु की सामर्थ्य में जो संदेह है वो संदेह समाप्त होगा। और ना ही देखना भाजिए परम से आना पे, और ये सोचना कि ये निग्रह मुझसे होगा नहीं, इंद्रियों का सदुपयोग मुझसे होगा नहीं, ये बड़ा मुश्किल काम है। ना ही देखना भाजिए परम से आना पे, और ये बहुत बड़ी सियानत हो जाती है अगर आप उससे भागते नहीं हैं डर के। तो इसलिए जो जीते जी अपनी तन की वासनाओं को जला देता है, नष्ट कर देता है, और जोबन जार जुगत सो पावे, जो अपनी तन की वासनाओं को नष्ट करता है, जोबन जार जुगत सो पावे, वो मनुष्य जवानी का नशा जला के, जोबन जार, यौवन का नशा जला के, जुगत सो पावे, जीने की सही युक्ति ढंग सीख लेता है। जोबन जार, जवानी का नशा जला के, मद जला के,
जीने की सही ढंग सीख लेता है। जवानी के जोश में विवेक बुद्धि का इस्तेमाल नहीं हो पाता। विवेक बुद्धि क्या ठीक है क्या गलत है, और इस जवानी में भी होश कायम रखे। इस जवानी में भी होश वही कायम रखेगा जो तन जीवत जलावे, जो जीते जी तन की वासनाओं को जला देगा। और उसकी जब होश कायम रखेगा तो उसकी ये अवस्था बनेगी कि रख रख चरण धरे विचारी। हर चरण हर कदम सोच सोच के रखेगा, विचार के रखेगा। हर कार्य सोच विचार के करेगा कि ये गुरु के वचनों की कसौटी पे ठीक है कि नहीं है। दुविधा छाड़ भय निरंकारी, और दुविधा को छोड़ देंगे कि जो द्वैत भाव को छोड़ देंगे कि मैंने कुछ बनाया है, मेरा कुछ भी नहीं है, सब परमात्मा का है। तो वो सही मायने में निरंकारी हो जाते हैं, परमात्मा के मानने वाले हो जाते हैं, परमात्मा के हो जाते हैं, जो इस जवानी में भी अपनी इंद्रियों का निग्रह करते हैं, सदुपयोग करते हैं। और फिर उनकी ये अवस्था बनी है कि छक के ना रहो छाड़ के ना आसा। वो छक के परमात्मा का नाम जपते हैं अपनी इंद्रियों को सदुपयोग करते हुए, और तरह तरह की आशाएं, तरह तरह की वासनाओं को छोड़ देते हैं। जज्जा जो तन जीवत जलावे, और जोबन जार जवानी का नशा जला के वो ही जीने की सही युक्ति पाता है, जो अपनी तन की वासनाओं को जला देता है और जोबन के नशे को जला देता है। तो वो ही सही जीने का ढंग पाता है। जज्जा जोतन जीवत जलावे, जोबन जार जुगत सो पावे। अस जर पर जर जर जब रहे। अस जर, जर धन या संपत्ति, अस मेरा, पर जर, अस जर का तो अहंकार है, मेरी इतनी संपत्ति है, मैंने अपनी मेहनतों से कमाई है। पर जर, और पराया जर जो है, पराई संपत्ति, पराया धन है, उस पर भी आंख लगी हुई है कि वो मेरा हो जाए या उससे ईर्ष्या। ये दोनों भावनाएं, अपने धन की पे अहंकार करना और दूसरे के धन पे निगाह रखना या उससे ईर्ष्या करना, ये जब दोनों भावनाएं जब जल जाती हैं, जब जल जाती हैं, अस जर पर जर जर जब रहे, जब मनुष्य अपने धन के अहंकार को और पराये धन की आस को जला देता है, और जो प्रभु ने उसे दिया है, प्रभु ने जो उसे दिया, जिसे सांसारिक व्यवहार में अपना धन कहा जाता है, प्रभु का दिया हुआ संसार में तो अपना ही धन कहा जाता है, उसमें संतुष्ट होता है और प्रभु की दात समझता है उस धन को, जो धन उसके पास है उसमें संतुष्ट रहता है। और इस सोच को जला दे कि मैंने जो धन अर्जित किया है वो मेरी सियानत और चतुराई से है, मेहनत से है, ये द्वैत भाव है कि मैंने कमाया है। इस भावना को जला दे और तृष्णा त्याग दे। अस जर पर जर जर जब रहे, जब इस अवस्था में रहे, इनको जला के रहे। अस जर पर जर जर जब रहे। कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। ये जो द्वैत भाव है कि मैंने कमाया है, इस द्वैत भाव को नष्ट करने के लिए चाहे जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं वो हज करते रहें या कुर्बानियाँ देते रहें, जो हिंदू लोग हैं ठाकुर पूजा में लगे रहें, ब्राह्मणों की सेवा में लगे रहें, गृहस्थ त्याग दें, योग के कठिन साधन अपना लें, सोचें कि मेरा ये द्वैत भाव समाप्त हो जाएगा। ये समाप्त नहीं होता। ये द्वैत भाव तो परमात्मा के सामने
पूर्ण समर्पण से समाप्त होता है कि कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। मेरा तन, मेरा मन, तेरा और धन, ये सब कुछ तेरा दिया हुआ है, तेरा है। और तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। तेरा दिया हुआ ही तन है, मन है, धन है, ये अगर मैंने तुझे सौंप दिया, तेरी राह में दे दिया, तो क्या लागे मेरा। मेरा क्या लगा, मेरा क्या खर्च हुआ, तेरा तुझी को दिया। तो ये इस पूर्ण समर्पण से ये द्वैत भाव समाप्त होता है। तब आदमी ये नहीं कहता कि असजर ये मेरा है, पराये धन भी मेरा हो जाए, ये भावनाएं नहीं रहती हैं। असजर पर जर जर जब रहे, यानी कि इन भावनाओं को जब वो जला देता है, अपने धन पे अहंकार और पराये धन पे निगाह रखने वाली भावनाओं को जर जब रहे, जब जला के रहता है, तब जाए जोत उजारो लहे। तब जाए जोत, तब जाए, तब ऊंची आत्मिक अवस्था में पहुंचकर तब जाए। क्योंकि ये सबसे ऊंची आत्मिक अवस्था तो यही है कि परमात्मा सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है। तब जाए, तब ऊंची आत्मिक अवस्था में पहुंच जाता है और जोत उजारो लहे। ज्योत उजारो, प्रभु की ज्योत का प्रकाश प्राप्त करता है। प्रभु की ज्योत का प्रकाश प्राप्त करता है जब इस ऊंची आत्मिक अवस्था में पहुंच जाता है कि सब कुछ परमात्मा तेरा है, मेरा कुछ नहीं, द्वैत भाव त्याग देता है। जब ये अवस्था बनती है कि कक्का किरण कमल में पावा, हृदय कमल में परमात्मा के ज्ञान का किरण पा लेता है। कक्का किरण कमल में पावा और सस विगास संपट नहीं आवा। जब किरण पा लेता है, परमात्मा की ज्योत प्रज्वलित हो जाती है, तो सस विगास माया रूपी चांदनी की किरणें संपट नहीं आवा, उसके हृदय कमल में प्रवेश नहीं कर पाती और ये अवस्था बनी ही रहती है। ज्योत का उजारा बना ही रहता है। तब जाए ज्योत उजारो ले, गग्गा गुरु के वचन पछाना। और ये जो ऊंची आत्मिक अवस्था बनती है, ये गुरु के वचन से बनती है और तभी अपनी ज्योत को प्रज्वलित होता हुआ पहचान पाता है, देख पाता है अपने हृदय में और सब में परमात्मा की ज्योत को देख पाता है। और दूजी बात न धरेगी काना, फिर उसका ध्यान तो परमात्मा के अलावा उन अवस्थाओं की तरफ, तो उन चीज़ों की तरफ जाता ही नहीं जो उसे परमात्मा के चरणों से दूर ले जाती हैं। दूसरी बातों की तरफ नहीं जाता उसका। अस जर पर जर जर जब रहे, तब जाए ज्योत उजारो लहे। जज्जा ज्योतन जीवत जरावे, जोबन जार जुगत सो पावे। अस जर पर जर जर जब रहे, तब जाए ज्योत उजारो लहे। झज्जा 6 अक्षर है। उरज सूरज नहीं जाना, रयो झजक नाही परवाना। कत झख झख औरन समझावा, झगर किए झगर किए झगरो ही पावा। जज्जा उरज सूरज नहीं जाना। हे मन, तू संसार के मोह में उलझ गया है। उरज, सूरज नहीं जाना, तो इस मोह की उलझन को सुलझाना नहीं जानता। जज्जा उरज सूरज नहीं, तू संसार के मोह में उलझा हुआ है और अब ये जो मोह की उलझन है कैसे सुलझे। रहो झजक नाही परवाना। रहो झजक, उलझनों में से जब निकलने की बात आती है तो तू झिझकता है। रहो झजक, वो कैसे झिझक है कि ऐसे कैसे भाई, कि सारी सियानत सारी मेहनत मेरी, और ये कैसे मानूं कि धन मेरा नहीं प्रभु का है, और
प्रभु की चीज पे तो सबका हक है। इस वजह से तेरी मैं मेरी छूट नहीं पा रही है। तेरे मन में ये झिझक बनी हुई है कि ये तो मेरा है, ये परमात्मा का कैसे हो सकता है। तू सही अर्थों में दृढ़ निश्चय करके निकलने के लिए तैयार ही नहीं है। कभी दाएं कभी बाएं, कभी संतों की बात सुन के थोड़ा सा प्रभावित होता, फिर वापस अपनी जगह पहुंच जाता। झिझक 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 नहीं खत्म हो रही, ना ही परवाना। परमात्मा की राह पे चलने में तुझे झिझक है, संदेह है। और जब तक गुरु के वचनों पर पूरी तरह से पतीजता नहीं है, जब तक गुरु के वचनों पे पूरी तरह से भरोसा नहीं करता है, नहीं परवाना, ना ही परवाना, तब तक परमात्मा के दरबार में तू परवान नहीं हो सकता, आदर नहीं पा सकता, कबूल नहीं हो सकता। वहाँ तो पूर्ण भरोसे वालों का ही इकट्ठ होता है। रहे हो झिझक, ना ही परवाना। जब तक तू दाएं बाएं होता रहेगा, झिझकता रहेगा, तब तक तू परमात्मा के दरबार में परवान नहीं होगा। और जब तक तेरे जीवन में ये बात नहीं आएगी कि कबीर मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, तब तक तेरी ये झिझक समाप्त नहीं होगी, ये मैं मेरी समाप्त नहीं होगी। और मैं मेरी समाप्त नहीं होगी तो परमात्मा से एकाकार कैसे होगा, परमात्मा के दरबार में तू कबूल कैसे होगा। कत झक झक औरन समझावा। कत क्या फायदा है। कत अपनी झिझक वाली अवस्था को लोगों के आगे तर्क दे दे कर सही साबित करना चाहता है। कत झक झक कि मेरी जो अवस्था है, मैंने अपना धन कमाया है, मेरा धन है, मैं कैसे मान लूं कि यह सब परमात्मा का धन है। तो लोगों के आगे तो बार बार अपना तर्क दे रहा है कि भाई मैं कह रहा हूं ठीक है। इस झक झक का ये व्यर्थ की बहस है, इसका कोई लाभ नहीं है। और तू समझा कि नहीं रहा है, समझा उन्हें रहा है जो परमात्मा के चरणों में जिन्होंने ध्यान लगाया है, जिन्होंने मैं मेरी छोड़ी है, और जो उस अवस्था में पहुँचे हैं कि जो अवस्था में जब पहुँच जाता मिलन की अवस्था में, उसके लिए तो शब्द ही नहीं मिलते। वो तो शांत हैं, तृप्त हैं। उनके आगे तो अपनी बोल बोल के अपनी जो है बहस कर करके उन्हें समझा समझा के वो तो सुन भी रहे हैं, ठीक है, मान नहीं रहे, तुझे जवाब नहीं दे रहे क्योंकि वो तृप्त हैं। कत झक झक औरन समझावा। इस झिझक वाली अवस्था को तर्क दे देकर क्यों सही साबित करना चाह रहा है और क्या फायदा होगा। कत झगर किए झगरो ही पावा। अब जिनकी झिझक समाप्त हो गई है वो उन्होंने तो परमात्मा का मिलन पा लिया है, उन्होंने तो अपने आप को परमात्मा के आगे तन मन धन समर्पित कर दिया है। उनकी तो ये अवस्था है कि अर्जे तहा कुसुम रस पावा। उन्होंने तो अपने हृदय कमल में, खिले हुए हृदय कमल में जहाँ परमात्मा का मिलन हुआ है, उस हृदय कमल के रस को पा लिया है। उन्होंने ये महसूस कर लिया है कि परमात्मा के मिलन में कितना आनंद है। जिनके आगे तू अपने तर्क दे रहा है, उनकी तो ये अवस्था है कि अकह कहा कह का समझावा। ये तो मिलन की अवस्था कथन से ही परे है, और मैं क्या इसे समझाऊं। ये जो मुझे इस अवस्था को सही ठहराने के लिए आर्गूमेंट्स दिए जा रहा है, मैं इसे क्या समझाऊं कि वो जो मिलाप की अवस्था है, क्योंकि उसके लिए तो वर्ड्स ही नहीं होते। जबकि 52 अक्षर की शुरुआत में इन्होंने कबीरदास जी ने कहा कि 1 अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें ना है। ये जो 52 अक्षरी है, 52 अक्षर लोक त्रय सबका चिन्ह माँ है कि इस जो 52 अक्षरी लेटर्स हैं, जो लिपि है, सब कुछ इसी में ही है। लोक त्रय सारा जगत जो है, जो कुछ भी बरता रहा है, इन्हीं शब्दों के द्वारा बोला जाता है, लिखा जाता है। 1 अक्षर खिर जाएंगे, लेकिन ये भी अक्षर नाश हो जाएंगे। ओय अक्षर इनमें नहीं, वो शब्द इनमें नहीं है जो परमात्मा से मिलन की अवस्था को बयान कर सकें। और ऐसे लोगों के साथ तू तर्क दे देकर झगड़ो ही पावा। झगड़ किए यानी कि बार बार अपना आर्गुमेंट दे के तेरे पल्ले में
झगड़े की आदत ही आ जाएगी। ये आर्गुमेंट्स देने की, अपने आप को सही साबित करने की तेरी आदत ही बन जाएगी। झगड़ किए झगड़ो ही पावे, झज्झा उरज सूरज नहीं जाना। रहो झझक नाही परवाना, कत झक झक औरन समझावा। झगड़ किए झगड़ो ही पावा। नन्ना नया अक्षर, निकट जो घर रहे हो, दूर कहाँ तज जाए। नन्ना निकट जो घर रहे हो, दूर कहाँ तज जाए। जा कारण जग ढूंढे हो, नेरो पायो ताहे। जा कारण जग ढूंढे हो, नेरो पायो ताहे। नन्ना निकट जो घर रहे हो, निकट जो घर रहे हो। निकट, जो प्रभु निकट बस रहा है, घर में बस रहा है, हृदय घर में बस रहा है। निकट जो घर रहे हो, जो प्रभु निकट है और हृदय घर में बसा हुआ है, रह रहा है। दूर कहाँ तज जाए, उस प्रभु को यहां छोड़कर, बसता हुआ छोड़कर तू उसे ढूंढने के लिए तीर्थों पे जा रहा है, वनों में जा रहा है। दूर क्यों जा रहा है? वो तो तेरे हृदय घर में बसा हुआ सबसे निकट है। नन्ना निकट जो घर रहे हो, दूर कहाँ तज जाए। जा कारण जग ढूंढे हो, नेरो पायो ताहे। जा कारण, जिस प्रभु से मिलने के लिए, जा कारण जिस प्रभु से मिलने के लिए जग ढूंढे हो। हमने सारा जगत ढूंढा था। नेरो पायो ताहे, उसको नेड़े ही, निकट ही अपने हृदय घर में पा लिया। कैसे पाया? कि सद्गुरु की शरण में जाने की देर थी, परमात्मा की कृपा होने की देर थी। हम सद्गुरु की शरण में गए और हमारी ढूंढ भाल खत्म हो गई। नन्ना निकट जो घर रहे हो, उस घर को तज के, घर में बसते हुए परमात्मा को तर के दूर कहाँ तज जाए। तज, तज का अर्थ छोड़ के जाना। जा कारण जग ढूंढयो, नेरो पायो ताहे। जिस प्रभु से मिलने के लिए तूने सारा जगत ढूंढ लिया, वो तुझे नेड़े ही मिला, तेरे हृदय घर में मिला। टट्टा बिकट घाट घट माही, टय अक्षर। बिकट घाट घट माही, खोल कपाट महल की न जाई। देख अटल टल कतह न जावा, रह लपट घर पर चौपावा। बिकट घाट घर माही, प्रभु के महल में पहुंचाने वाला बिकट घाट। मुश्किल नाम रूपी जहाज, बिकट घाट मुश्किल, कठिन नाम रूपी जहाज हृदय में ही है। घर माही, टट्टा बिकट घाट घर माही। परमात्मा के महल तक, जो कि परमात्मा के महल हमारे हृदय में है, हृदय घर में पहुंचाने वाला जो नाम रूपी जहाज है, वो हृदय में ही है। टट्टा बिकट घाट घर माही। और विकट क्यों है? ये जो विकट घाट है, विकट क्यों है? कि विषय विकारों रूपी वासनाओं का त्याग करना एक विकट कार्य है, बहुत मुश्किल कार्य है। व्यक्ति परमात्मा का नाम तभी जप पाता है जब वो विषय विकारों की तरफ अपने मन को दौड़ने से रोक लेता है। और ये कार्य कठिनतम कार्य है, जो वाणी में आया है निग्रह वाली बात। ये निग्रह वाला कार्य बहुत कठिन कार्य है। इसीलिए गुरु नानक देव जी ने कहा कि आखण औखा साचा नाव। ये जो विकट घाट है, जो नाम रूपी जहाज है, आखण औखा, औखा मुश्किल है। आखण कहना, जपना,
साचा नाम, सच्चा नाम, परमात्मा का नाम जो विकट घाट है, ये औखा है, मुश्किल है, इसे जपना बड़ा मुश्किल कार्य है। टट्टा बिकट घाट घर माए हैं, लेकिन है हृदय के अंदर ही। परमात्मा की ज्योत हृदय के अंदर ही है मुश्किल कार्य। खोल कपाट महल की न जाई, खोल कपाट महल की न जाई। कपाट खोल के, किवाड़ खोल के, खोल कपाट महल की न जाई। तू प्रभु के महल में क्यों नहीं पहुंचता? अपने हृदय घर में क्यों नहीं जाता? खोल कपाट। तेरे मन को जिस माया रूपी आवरण ने प्रभु की तरफ से बंद कर रखा है, तेरा मन माया के विकारों के एक घेरे में फंसा हुआ है। उस आवरण को, कपाट को खोल कर अंदर क्यों नहीं जाता? अल्टीमेटली बात निग्रह वाली ही आती है। ज्यों ही उस आवरण को तोड़ेगा, ज्यों ही अपने मन के ऊपर से इन वासनाओं का, विकारों का, माया के मोह का प्रभाव हटाएगा, तो तेरे लिए जो आखण औखा है नाम, वो सरल हो जाएगा। तू अंदर पहुंच जाएगा हृदय घर में, जहां प्रभु की ज्योत है। जाए तो जाए कैसे? ये सब भी तो प्रभु कृपा से ही होता है कि ये जो आवरण खुलता है, प्रभु कृपा से की ही महिमा है कि सतगुरु के वचन मीठे लगने लगें, और तभी तो माया के किवाड़ खुलेंगे। और माया के किवाड़ तभी खुलेंगे जब प्रभु की कृपा होगी, सतगुरु से मिलाएंगे और सतगुरु के वचन मीठे लगेंगे, और तभी वो कवाड़ खिलेंगे और परमात्मा से मिलन होगा, परमात्मा के महल में, हृदय घर में। टट्टा बिकट घाट घट माहे, खोल कपाट महल की न जाही माही। देख अटल टल कतह न जावा, रह लपट घट परचो पावा। देख अटल। जिस प्राणी ने हृदय घर में अटल को देख लिया है, परमात्मा अटल हैं, थे, हैं और रहेंगे, जिसने अटल को देख लिया है, उसकी ज्योत जिसके हृदय में प्रज्वलित हो गई है। जिसने अटल को देख लिया हृदय में, अर्थात तो उसके हृदय में परमात्मा की ज्योत प्रकाशमयी हो गई है, प्रज्वलित हो गई है। वो तो डोल के कहीं नहीं जाता, टल कतः न जावा। वो तो किसी प्रकार के प्रभाव की तरफ, आकर्षण की तरफ नहीं जाता। उसे तो पता है कि जो अटल है, अटल को जब दर्शन हो जाते हैं, जब हृदय में अटल अपना प्रकाश कर देते हैं, तो वो तो जानता है उस आनंद को, तो वो क्यों जाएगा दूसरे आनंद में। देख अटल टल कतः न जाओ। माया के फंसाने के तरीके हैं, दंड दिलवाने के तरीके हैं, माया के डांडे हैं। माया परमात्मा से दूर ले जा के दंड दिलवाती है, और वो माया के प्रभाव में क्यों जाएगा? जिसने अटल को देख लिया है, जिसने अटल से समीपता प्राप्त कर ली है। और वो समीपता तो बताई गई है कि जह अबोल तह मन न रहावा, कि जो वो समीपता वाली अवस्था बनती है वो तो अबोल अवस्था होती है, उसके बारे में तो बोल के कहा ही नहीं जाता, क्योंकि वहाँ तो मन का ही आपा खो जाता है। तो वो जब मन का आपा ही खो गया तो मन कहाँ जाएगा? देख अटल टल कतः न जावा, रह लपट घट परचो पावा। वो तो उस घट नाम रूपी जहाज के साथ लिपट जाता है। रह लपट घट, उस घट के साथ लिपट ही जाता है, नाम रूपी जहाज के साथ। परचो पावा, वहां परचो पाता है, आनंद की तृप्ति पाता है, एक प्रसन्नता पाता है,
एक उल्लास वाली अवस्था पाता है। परचो पावे पावा, अर्जे तहाँ कुसुम रस पावा। अब जब हृदय कमल में परमात्मा की ज्योत प्रज्वलित हो गई है तो उस हृदय कमल खिला हुआ है, खिड़ाव में है, उसने उस हृदय कमल का रस पा लिया है, अर्थात परमात्मा से मिलन में जो आनंद है, रस है, वो उसने पा लिया है। और वो अकह कहा, कह का समझावा, वो तो उसको वो जो अवस्था है, जो असीम आनंद प्राप्त किया है, वो तो अकह है, बयान से परे है। वो किसी को क्या कह के समझाए। अब वो तो वहीं रह गया है, उसे तो सबसे अधिक प्रसन्नता जीवन में यहाँ मिली है, वो तो कहीं जाएगा ही नहीं, रह लपट, वो तो यहीं लिपट गया है परमात्मा के चरणों में। उसे अब पता लगा है कि मनुष्य जन्म का मनोरथ क्यों कहा जाता है, कि परमात्मा का नाम, जब उसने परमात्मा के नाम जप के परमात्मा जीवात्मा और परमात्मा का हृदय की सेज पे मिलन हुआ है, तो वो आनंद उसने प्राप्त कर लिया है। रह लपट घट परचो पावा। टट्टा बिकट घाट घट माही, खोल कपाट महल की न जाई, देख अटल टल कतै न जावा, रह लपट घर परचो पावा। रह लपट घर परचो पावा, जज्जा जो तन जीवत जरावे, जोबन जार जुगत सुपावे। अस जर पर जर जर जब रहे, जब ये जल जाती हैं ये भावनाएं, अस जर, मेरा धन का अहंकार और पराय धन पे निगाह, ये भावनाएं जल जाती हैं। जर जब रहे, जब इन्हें जला देता है, तब जाए जोत उजारो लहे। जज्जा जो तन जीवत जरावे, जोबन जार जुगत सुपावे, अस जर पर जर जर जब रहे, तब जाए जोत उजारो लहे। झज्जा उरज सूरज नहीं जाना, उलझ तो गया है, सुलझना नहीं जानता। झज्जा उरज सूरज नहीं जाना, रहो झझक ना ही परवाना। और सही मायने में पूरी तरह से तू अपने मोह में जो उलझा हुआ उसको सुलझाना भी नहीं चाहता, उसमें झिझक है, कभी दाएं कभी बाएं वाली स्थिति है। रहो झझक ना ही परवाना, तो परमात्मा के दरबार में कैसे कबूल होगा। कत झक झक औरन समझावा, कि मेरी जो अवस्था है, कि मेरा धन है, मैंने कमाया, ये अपनी इस अवस्था को कि मेरा है, परमात्मा का कैसे हो गया, लोगों को बहस आर्गुमेंट दे दे के क्यों समझा रहा है, उसका फ़ायदा क्या है। जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है वो कैसे कन्विंस हो जाएंगे, वो तो अकह अवस्था में हैं। कत झक झक औरन समझावा, और झगर किए झगरो ही पावा। और ये चर्चा करते करते, आर्गुमेंट देते देते, तर्क देते देते तेरी ये तर्क वाली आदत ही पड़ जाएगी, झगड़े वाली आदत ही पड़ जाएगी। झगर किए झगरो ही पावे, उरज सूरज नहीं जाना, रहो झझक नहीं परवाना। कत झक झक औरन समझावा, झगर किए झगरो ही पावा। नन्ना निकट जो घर रहे हो, दूर कहाँ तज जाए, जा कारण जग ढूंढे हो, नेरो पायो ताहे। जो निकट है, हृदय के अंदर है, यहाँ उसे छोड़कर वनों में क्यों जा रहा है। नन्ना निकट जो घर रहे हो, दूर कहाँ तक जाए, जा कारण जग ढूंढे हो, नेरो पायो ताहे। सारी उम्र जगत में ढूंढते रहे उसे, और मिला तो अपने हृदय के अंदर, निकट मिला। टट्टा बिकट घाट घट माही, खोल कपाट महल की न जाई। परमात्मा का नाम रूपी जहाज हृदय के अंदर ही है, लेकिन बिकट है, क्योंकि ये जो इंद्रियों को कंट्रोल में करना पड़ेगा, वो कठिन कार्य है। ये बिकट घाट इसलिए है, मुश्किल है परमात्मा का नाम जपना, और है ये परमात्मा की ज्योत हृदय के अंदर ही, घट माही हृदय के अंदर ही है। टट्टा बिकट घाट घट माही, खोल कपाट महल की न जाई। अब दरवाजे खोल के अंदर क्यों नहीं जाता, जो माया के दरवाजे कमरे के अंदर तू बंद हुआ पड़ा है। हे मेरे मन,
तू इस माया के कमरे का दरवाज़ा खोल के परमात्मा के दरबार में, परमात्मा के घर में एंटर क्यों नहीं होता? अपने घर में क्यों नहीं जाता? अपने हृदय घर में क्यों नहीं जाता? देख अटल अटल कतय न जावा। जिसने एक बार ये समीपता हासिल कर ली अटल के साथ, वो नहीं डोलता, फिर वो कहीं नहीं डोल के जाता। देख अटल टल कतय न जावा, वो तो लिपटा रहता है, रह लपट घर परचो पावा। उसे तो सबसे जो आनंद, सबसे बड़ा आनंद होता है वो उसे प्राप्त हुआ, वो तो वहाँ परचो पावा, प्रसन्न है। टट्टा विकट घाट घर माही, घट माही, खोल कपाट महल की न जाई। देख अटल टल कतय न जावा, रह लपट घर परचो पावा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।